सतगुरु नाम के वश गुरु का नाम परम धर्म के नाम तक निरंतरम सोयो सत्संग के नमस्ते नमस्कारम से मानंदम परम सुखम केवलम ज्ञान ग्रंथातीतम गगन सदृशम तत्साक्षी लक्ष्यम सर्व सद्गुरु चेतन शास्त्रम तस्मी मंगलम गुरु सद्गुरु प्रणाम नाम ब्रह्मदयाल सत्याल राम जी महाराज की अमृत वाणी मुखार राम सद्गुरु जी सतनाम निज नाम सूरज अनुभव करो श्रवण करो मनन करो शरणों सतगुरु दयाल आगमन मोक्ष घटाए सात समुंदर शाही सतगुरु गुण हे सतगुरु अंतर जान सत्य हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम सदगुरुदेव समझा रहे हैं, हे ब्रह्मज्ञानी गणेश, अगर आपको आत्मा को परमात्मा में मिलाना है, आत्मा का परमार्थ करना है, अपन दूसरों के करने को तो बहुत होशियार रहते हैं, उनकी आत्मा का परमार्थ नहीं। इसलिए राम जी महाराज कह रहे हैं, गणेश ज्ञानी, पहले तेरी आत्मा के परमार्थ का कार्य कर ले। वो कैसे करेगा? राम सबके घट में है और सब राम के अधीन ही है। राम के सारे बैठे हुए 3 लोक 14 भवन में सारी सृष्टि में राम पसारा है, घट घट में राम विराजमान है और सबकी रक्षा आत्मा सृजनहार का अंश है। सृजनहार भी अविनाशी है, निरंजन निराकार है और आत्मा अविनाशी है, पर ये अंजन मंजन के इच्छा शक्ति के साथ। तो इच्छा शक्ति के साथ है जब तक ये करता है। करता कोई भी हो जो इच्छा शक्ति के साथ है वो कर्ता पद में कहलाते हैं, और कर्ता पद में है जब तक आना जाना रहेगा। राम साथ होते हुए भी आना जाना है, हे ब्रह्मज्ञानी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि इस कर्ता पद से अलग कैसे होगा, उसके लिए महाराज इस अंग में आज समझा रहे हैं कि सांस सांस सिमरन नर कर है, जामे आबिद जागे, नाद बिंद भेड़ा चढ़ जावे, ध्यान गिगन में लागे। सांस सांस में राम नाम जो रटता है ब्रह्मज्ञानी, वो ब्रह्मज्ञानी कहलाता है, ब्रह्मज्ञान कहलाता है। राम को सांस सांस जो सिमरता है ब्रह्म के नाम को, उसमें नाद बिंद भेड़े चढ़ते हैं। नाद मने सांस, बिंद मने आत्मा चेतन जीवात्मा साथ रहते हैं। ब्रह्मांड में अक्षर ब्रह्म की आवाज आने लग जाती है, परंतु साथ श्वास के साथ रहते हैं जब तक कर्ता पद में है। क्यों आगे भी यहीं से आया फिर आ जाए। और उश्वास संग लिव लागे, रखना अंत उकाओ, तो सुर नाद निरालो जागे, चढ़े पेट दिसता। उश्वास के साथ ही इसी राम को लिवबंद सिमरण करेगा, बराबर मंथन करेगा, हल खड़ेगा, आवता जावता आवते जावते हल खड़ता रहेगा। एक श्वास में हल नहीं खड़ा जाता है, एक श्वास में मंथन नहीं होता है। मंथन करेगा और हल खड़ेगा
तो महाराज फरमाते हैं वो निज नाम जो कागजों पे मरने में नहीं, मुख पर नहीं आवे, महाराज फरमाते हैं वो परब्रह्म का प्यारा जो सतनाम निज नाम है, जो खास गुरुदेव है, सदगुरुदेव है, जो आत्मा का खास पति है, वो लेने को आएगा, तब वो आत्मा को श्वास से अलग करेगा, तब वो आत्मा कर्ता पद से अलग होगी, तब जन्मना मरना मिटेगा, नहीं तो मिटने वाला। जैसे चैत के महीने में 18 बार वनस्पति बिना जड़ के खिल जाती है, 18 बार वनस्पति खिलती है, सबसे नई पत्ती आ जाती बिना जड़ के। तो किसका पराक्रम है? चौमासे में तो जड़ बरसता है जब वनस्पति खिलती है, और वो भी इतनी नहीं, जहाँ जड़ बरसता है वहां हो जाती है, नहीं जड़ बरसता है वहां नहीं खिलती। परंतु चैत महीने में तो सब जगह बिना जड़ के खिलती। तो ये क्या है कारण? कि जो नाम निज नाम की जो भक्ति साथ होगी, वो सांस के साथ में जब श्वास से अलग शब्द गगन मंडल में गणनाएगा, वह फिर राम नाम रूपी जड़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिना जड़ के शब्द गगन मंडल घरनाता रहेगा। वो चेत, ये आत्मा तो अगर चेत गई, चेतन हो गई, बुद्धि पे विवेक आ गया इस केवल ज्ञान का, और हृदय में तोल कर लिया, तो तू चेतन हो गई। तो ये मन, इंद्रियां, इच्छा, रूप इनके बस में नहीं रहेगी, ये सब कर्ता के बस में है। और आत्मा जब सत्संग निज नाम में मिल जाएगी, तब ये आत्मा कर्ता से अलग होगी, तब जन्मना मरना छूटेगा, नहीं तो छूटने वाला है। तो चेत जा, चेतन हो जा। 18 बार वनस्पति यानी सारी 99 करोड़ रोमावलियां ये खिल जाएगी, रोम रोम थर्राएगा। ये नेचर से थर्राता है, न शर्ब्रह्म से थर्राता है, न अक्षर ब्रह्म से। ये 18 बार वनस्पति खिलती। जड़ से रटना कोई करता है, सिमरन करता है, हरि कीर्तन करता है, तो नाचते हैं, झूमते हैं, खेलते हैं, बंद होता वापिस से ही वैसे के वैसे। और इसमें चाहे रटना करो चाहे नहीं करो, 24 घंटे हिलोड़े खाता रहता है, हिलता रहता है, आत्मा प्रसन्न रहती है, नसें खुली रहती है, झप 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 करती रहती है, नसें चलती रहती है सारी। इसीलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो निज नाम मुख में नहीं भूप आवे, ज्ञान गम सोजगत नाये पावे, तत्रूपी गुरुदेव दिल मेरे भाई, निज नाम जाग्या शिस्तन। हे राजा, हे ब्रह्म ज्ञानी गणेश, ये निज नाम मुखार बंद पे नहीं, न श्वास पे आता, न दिष्ट मुष्ट में आता, न किसी के कहने में आता। ज्ञान का ज्ञानी गम सोच लेता है, ज्ञानी बन जाता है, तो भी नहीं आता। ये तो तत्रूपी गुरुदेव के दिल में रोज, तत्रूपी गुरुदेव बांचने वाला है कि केवली भगवंत है या केवल ज्ञान? कौन है? केवल ज्ञान, केवली भगवंत और बांचने वाले तीन है। अब तीनों ही गुरु है। अब दिल में किसकी चाहिए? केवली भगवंत तो है नहीं, गए धाम पधार के, तो वो कहते हैं वो धाम पधार गए तो उनकी जगह हम है बांचने वाले। तो फिर केवल ज्ञान सत्स्वरूपी गुरुदेव की तो कटवी हो गई कि बांचने वाला बन गया, वो चले गए तो शरीर तो आएगा तो जाएगा, और शरीर आएगा तो माया ब्रह्म शामिल है, कर्ता में है, और केवल ज्ञान कर्ता से न्यारा। तो जो कर्ता से न्यारा है वही आत्मा को कर्ता से अलग कर सकता है, नहीं तो कर्ता पद में रहेगा। होने से होगी, आगे भी हुई, अब भी होगी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो तत्रूपी गुरुदेव है केवल ज्ञान। इस केवल ज्ञान में तेरी आत्मा जो निज है, ब्रह्म है, वो इनको अर्पण कर दे, निज नाम, निज ज्ञान को, केवल ज्ञान को, तो तेरे नेचर प्रकट हो जाएगा। अर्पण करना यानी उन सांस सांस रटना कर ले, मंथन कर ले, हड़ चला ले,
खेती में हल चलाएगा, जड़ देगा, बाड़ बांधेगा और सारी रखवाली करेगा, तब हलाल खेती आएगी, कैसे आ जाएगी? तो महाराज फरमाते हैं कर्ण डाल की भी दो ही भाई। खेत में सब कुछ कर रहा है और कर्ण डालने की दो विधि है। अब तेरे पास एक है, दो है। सांस सांस रटना करता है वो एक है, और श्वास प्रश्वास में हल खट रहा है और राम नाम भी रट रहा है, तो दो विधि हो गई। राम नाम नहीं रटे, रोहू सोहू जप्पा जप्पा करे तो सिर्फ हल ही खट रहा है, बीज नहीं डाल रहा। और इधर बीज डाल रहा है तो हल नहीं खट रहा। पूरा श्वास श्वास राम रटते हैं, हरि कीर्तन करते हैं, मानसिक जप से करते हैं, तो सिर्फ बीज डाल रहा है, हल नहीं खट रहा। तो हल खड़े बिना बीज उगेगा, और हल खट रहा है बीज नहीं डाल रहा है तो उगेगा? सवाल नहीं। तो इसी प्रकार सुखराम जी महाराज के खेत में कर्ण डालने की दो विधि है, वनस्पति होने के लिए, धान उगने के लिए। तो ऊंचा सांस है वो हल खटना है, और एक हाथ झोली में बीज लेकर के एक हाथ से हल खटकता है, एक हाथ से बीज डालता है। वो भी नेड़ा नेड़ा डाले, दूर दूर डाले तो खेती कम उत्पन्न होगी। नेड़ा नेड़ा जतन से डालता रहे तो वो अंदर रेत के अंदर चला जाए, तो बस कोई जिनावर चुगे नहीं। ऊपर होगा तो जिनावर चुग ले। तो अंदर के अंदर उच्चारण तो वो सांस होता है, सांस तो होता नहीं। वो अंदर रेत के अंदर गुप्त, गुप्त वो सांस गुप्त है, ये दिखता नहीं है किसी के, पर गुप्त है। इसको गुप्त सिमरन कहते हैं। तब वो कर्ण डालने की विधि ऐसी हो जाती है, तो वो नियंचर हलाहल प्रकट हो जाता है और रोम रोम थर्राते हैं। इधर हलाहल खेती होती है, भर भर गाड़ा लेके आती है। इसी प्रकार सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि निज नाम जाग्या सिस्तन माई, निज नाम सुभूप निज नाम पावे, जो चीज जो बीज सो चीज सबे उग जावे, पण जड़ प्रेम चाहिए सबे चीज का। नाम रटने का प्रेम चाहिए, पण रूपी नाम है, और जड़ रूपी प्रेम रटने का, और मन लगे ऊंचा सांस रटना में, और आत्मा नियंचन निज नाम का पति का संग करे, अनुभव करे कि जब खेती में जतन है वो इधर शरीर रूपी खेती के अंदर जतन करे। तो बिना बिना जड़ के चेत के महीने में 18 बार वनस्पति गगन मंडल में शब्द गणना करे, बिना रटना के 24 घंटे उसका आनंद लेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे निज नाम नचे गुरुदेव होई, जे जन पहुंचा घर आदसी। ये निज नाम से निज नाम जागृत होता है। ब्रह्म का नाम निजी नाम है और सत्स्वरूप का निजी नाम है नियंचर, वो है अक्षर ब्रह्म। तो जब तक अक्षर ब्रह्म है तब तक कैण में है, कर्ता में है, इकर में है। जब तक जब लग नीर तीर लग जावे तब लग थाम कैण में आ। जब तक नीर तीर पर है, जब तक कहने में आएगा, वो कर्ता में आएगा। और कर्ता में कब तक है? अक्षर ब्रह्म है जो सांस के साथ है, सांस से जुड़ा हुआ है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि निज नाम नियंचर के बिना दूजा गुरु नाम रूपी सुन्यारा, तत्रूपी गुरुदेव पर ब्रह्म है प्यारा। जो नियंचर रूपी निज नाम है वो पर ब्रह्म का खास नियंचर निज नाम, वो परमात्मा को मिलाने वाला प्यारा वो पति है। उस पति से प्रेम करो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं हे राजा ऊंडो ज्ञान समझ उर लीजे, अंधधुंध कोई काम न कीजे, सत्य शब्द के सोझी करिए, उल्ला माया उड़ज मत रही। ये ऊंडा ज्ञान है, बेड़े में पड़ा हुआ ज्ञान है, गुप्त ज्ञान है। ज्ञान रूपी दूरबीन के बिना ये दिखता नहीं है। बेड़े में हीरा पड़ जाए तो ज्ञान रूपी दूरबीन से दिखता है। तो हीरा सबके अंदर है, नियंचर निज नाम, सत्सबद, राम का नाम,
ज्ञान सब पंच तत्व आत्मा के अंदर नियत है, परंतु महाराज फरमाते हैं इसको ज्ञान रूपी दूरबीन चाहिए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये केवल ज्ञान दूरबीन है, केवल ज्ञान महाराज फरमाते हैं आत्मा को चेताना चेत करता है, जगाता है सूती हुई को। इस केवल ज्ञान में महाराज फरमाते हैं तेरा ऊंडा जो अंदर में बुद्धि है मस्तक में, उससे तो इस केवल ज्ञान की समझ कर अंधधुंध में तो कोई बाँचने वाला कहता है उसमें ही तू धारण करके उसी को गीत गाता रहता है, वो अंधधुंध है। बाँचने वाला तो स्वार्थ के मारे अपनी बातें कहता है, ज्यादा कर बाँचने वाला ये कहता है देवता को छोड़ो मैं गुरु हूँ और आप शिष्य हो। अंधधुंधी है, अंधाधुंधी में है, उससे न तो ज्ञान समझ आता है, न रटना चलती है, न सत्संग का आनंद, तीनों ही नहीं आता। बस कोरे राम से नहीं बड़े रहते हैं, शरीर से विश्वास रख के बैठ जाते हैं। रख विश्वास पूर सी आने, बस विश्वास रखा है भगवान पूरेंगे, राम जी पूरेंगे, सरना ले रखा हमने तो राम जी। और महाराज कह रहे सरनो तको भजन में माता भेष फेरिया नाई। सरना उसको कहते हैं जो भजन में रत रहे। किसी भेषधारी का सरना ले लिया, गुरु महाराज का चेले बन गए, सरना ले लिया, बस मोक्ष हो जाएगी हर की जीवन वाली। फिर तो ये जीव ही रहेगा और ब्रह्म भी हो जाएगा, तो क्या है कर्ता के साथ है जब तक आना जाना मिटने वाला नहीं। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं हे गणेश जीव ब्रह्म सो आवियो जीव ब्रह्म ही होय। अरे तो फिर आसी जाय कर तामे फिर न कोई, तामे फिर न कोई जीव यो सायब होई। तो फिर आसी जाय रीत आधु कहूं तोई। सुखराम आदगर पहुंचिया निर्भय किस विद होय। जो पहले सु आविया तो अब क्यों नहीं आवे छो। सदगुरुदेव फरमाते हैं होनकाल ब्रह्म तक तीन ब्रह्म के देश है, ये जीव ब्रह्म है। तीन लोग 14 भुवन है, ये जीव ब्रह्म है। ये आता है मिटता है, जाता है आता है। तीन ब्रह्म के लोग आते नहीं जाते नहीं, स्थिर है, पर उसमें आत्मा स्थिर नहीं है। वो कर्ता पद के साथ है, मैं करूं मैं कराऊं, आपो आपदा हूं पद, अपना तो ममम तो सबके साथ रहता है। ब्रह्म में चला जाता है, ब्रह्म में जाके मिल जाता है, तो भी सायब हो जावे जीव, ब्रह्म में मिलकर के ब्रह्म में समा जाता है, तो भी महाराज आद अनादि से रीति रचना होगी, वापिस आ जाएगा। क्यों? वहां इच्छा शक्ति का मेल है। इसलिए महाराज फरमाते हैं कि आने जाने वाली माया है कि ब्रह्म है। ब्रह्म जो परमात्मा है वो आने जाने वाले हैं, या ब्रह्म देश आने जाने वाले हैं, कि माया आने जाने वाले। इसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं ब्रह्म अस्थिर के थिर सदा सुन ज्ञानी कहूं तो। हे ज्ञानी मेरे को जवाब दे, प्रश्न दे, उत्तर प्रश्न पूछ रहे हैं। करने हारो ब्रह्म है कण माया कहूं तो, कण माया कहूं तो अर्थ यो सोच बताओ। के तज सब ही ज्ञान शरण मेरी चल आओ। सुखराम के इन भेद बिन मोकन पावे कोई। ब्रह्म अस्थिर के थिर सदा सुन ज्ञानी कहूं तो। हे ज्ञानियों ब्रह्म अस्थिर है स्थिर है, ये मेरे को उत्तर दो। और इसको स्थिर करने वाला कौन है? माया है या ब्रह्म है? अर्थ सोच कर बताओ। अगर नहीं अर्थ आवे तो तुम अपना ज्ञान छोड़ करके मैं बताऊं वो धारण कर लो कि माया आती जाती है, ब्रह्म आते जाता है, कौन है? इसका उत्तर दो, इसका भेद बताओ, इसका मेरे को उत्तर दो। नहीं तो तुम मैं बताऊं जो धारण कर लो। अब उत्तर भी नहीं देवे ज्ञानी में और इसका धारण भी नहीं करे, तो समझ जाओ ज्ञानी तो सुखराम है के ले ले आवे संग। हाथ में दो गांठनियां लेके आते हैं, मैं और मेरा। मेरे को सब ज्ञान है,
और जब उत्तर पूछे तो समझा भी नहीं सके। कोई भी उत्तर पूछ लो भाई, गुरु सदगुरु में फर्क क्या है? गुरु सदगुरु परम मोक्ष में ले जाते हैं तो वो कौन है? और अस्थिर है, गुरु सदगुरु स्थिर है, अस्थिर है। गुरु सदगुरु का नाश होता है या माया का नाश होता है? ये उत्तर दो, ये समझाओ महाराज कह रहे हैं। यानी समझा सकते हैं? जो आन देवता को आत्मा को बताते हैं, आत्म देव को, और खुद गुरु बनते हैं, वो ये निर्णय समझा सकते हैं सत्स्वरूप के अंग का? हरगिज भी नहीं। जो धाम में और शरीरधारी गुरुओं में ज्ञानियों में बंधे रहते हैं, वो कभी नहीं समझा सकते, न कभी वो उस देश का वासी बन सकते। इसलिए सुखराम जी यहाँ ज्ञानियों से उत्तर पूछ रहे हैं, वो बता नहीं सके, तब सुखराम जी ने जवाब दिया। तो ब्रह्म अखंड स्थिर सदा, माया आवे जाए, करने हारो ब्रह्म ही, और न दूजो माय। और न दूजो माय अर्थ सुन जो ओ होई, जे कसर या माय फेर कर कहिए मोई। ज्ञानी जन सुख देव को, कही उलट कहूँ आय, ब्रह्म अखंड स्थिर सदा, माया आवे जाए। ज्ञानी उलट करके कह रहे हैं तो ब्रह्म अखंडित है, स्थिर है, माया आती जाती है। तो माया कौन है? शरीर। तो शरीर बिना ब्रह्म के कैसे आएगा? ब्रह्म अखंडित है, स्थिर है, तो माया के शरीर में कौन आता है? ब्रह्म आत्मा ही तो आती है। ब्रह्म आत्मा से पिंड बनता है गर्भ में। ब्रह्म आत्मा जीव बन के आती है, तो जीव वही ब्रह्म ही तो जीव बनता है। आत्मा ब्रह्म होती हुई भी जीव बनती है, तो ब्रह्म का ही है सारा कर्मदारी करने हारो ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही है सब कुछ, कोई दूसरा नहीं है। ये कसर समझ लो। ये जब तक कसर नहीं होगी, मिटेगी, तब तक ये ज्ञान समझ में आने वाला नहीं, कि कर्ता पद में रहोगे। इसलिए कर्ता को थिर किम हुए, ना वो करने हार, ओ किम लागे अरत रे, जोड़े कहे पुकार। जोड़े कहे पुकार, अचल सोही जग माही, ना करता ना कहन नहीं आवे कहूँ जाई। सुखराम कहे ज्ञानी सुनो, समझर करो विचार, कर्ता को थिर किम हुए, ना वो करने। जब तक कर्ता पद में है, मैं करूं कराऊं, इच्छा शक्ति के साथ है, जब तक ब्रह्म स्थिर कैसे है? आत्मा स्थिर नहीं हो सकती। माया आती जाती है, पर आत्मा भी साथ, आत्मा ही तो माया को भेजती है। पिंड जो शरीर में माया का पंच तत्व का बनता है, तो वो आत्मा के ऑर्डर से ही बनता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, कर्ता स्थिर कैसे है? ईश्वर करता है, वो स्थिर नहीं है। कर्ता का पद स्थिर कैसे हो सकता है? आद अनादि से कर्ता पद से ही सृष्टि उत्पत्ति हुई थी, वापिस महाप्रलय में कर्ता पद में मिल जाती है, फिर वापिस रचना की समय आ जाती है। तो ये अर्थ कैसे लगता है ज्ञानी? मैं चोड़े पुकार करके कहता हूँ। इसका जब हमारे से कृष्णानंद जी महाराज थे ब्यावर में, उनसे जब चर्चा हुई, तो उन्होंने कहा, रामचंद्र जी महाराज के महंत थे, उन्होंने गद्दी छोड़ दी थी, दूसरों को बैठा दिया। तो वहां उनको मालूम पड़ा, मेरे को बुलाया, रामद्वारे गई। तो कृष्णानंद जी महाराज ने ज्ञान गीता का बताया। कृष्ण और राधा दोनों एक ही हैं। मैंने कहा, आप जो कह रहे हो वो सही है। कृष्ण चेतन थे और राधा शक्ति थी, योग माया थी। और ब्रह्म देश में जहाँ से ओंकार ब्रह्म में पिछड़े थे दोनों, चिदानंद और सगत, अब वापिस उसी में चले गए। तो जब पहले बिछड़े और उसमें समा गए, तो फिर क्या वापिस नहीं आएंगे? आएंगे। ये महाराज यहाँ कह रहे हैं कि कर्ता को तिर किम हुए, आएंगे। लेकिन रामचंद्र जी महाराज ने फिर इसके आगे की बात कही है, तो वो कैसे होगी?
सांस सांस में जब तक राम रटोगे तब तक महाराज फरमाते हैं वो कर्ता पद ही है। वो जो अकर्ता पद है वो आने वाला नहीं है। अकर्ता पद तो जब आएगा कि ये ऊंसा सांस मंथन करोगे, हल करोगे, और बीज डालने की दो विधि आएगी। इधर बराबर मंथन जबर करोगे, जब घी निकलेगा दही में से, चारों वेद दही के समान है, इनमें से मंथन के बिना घी निकल नहीं सकता, छाछ अलग नहीं हो सकती। तो माया छाछ है, और मंथन करेंगे जब श्वास से आत्मा अलग होगी, नहीं तो होनकाल ब्रह्म तक, कर्ता पद तक श्वास के साथ है, इच्छा के साथ है, दोनों के साथ है। शरीर में है जब सांस के साथ, और शरीर छोड़े बाद में इच्छा के साथ, नौतत्लिंग शरीर के साथ। इसलिए मैं चौड़े पुकार करके कहता हूं कि जब तक निरंतर की समझ नहीं है, निरंतर का आनंद नहीं है घट में, तब से क्षर अक्षर ब्रह्म की भक्ति कर्ता पद तक ही है। चाहे साहेब बन जाओ, चाहे कृष्ण, सब एक हो जाओ, कृष्ण में मिल जाएंगे तो भी कर्ता पद तक ही। राधा कृष्ण में मिल गई, एक में एक थे, शक्ति और चेतन एक थे, अलग नहीं थे। योग माया ही कार्य करती थी कौन काल के कला में। परंतु महाराज फरमाते हैं कर्ता पर से ईश्वर करतार बन जाए, भगवान की पदवी मिले तो भी आना जाना नहीं मिटता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ये अर्थ कैसे लगता है, मैं चौड़े पुकार करके कह रहा हूँ, हे ज्ञानी, जब तक कहने में आता है, कहा जाता है, तब तक तू इसका विचार कर कि कहने में आएगा। कहा जाता है जब तक कर्ता पद है, वो स्थिर नहीं है। फिर तो वही है जो कर्ता पद से मैं हूं, मेरा है, अहुमा हूं पद, आपो आपदा, मैं कर रहा हूं, मैं कराऊं हूं, मैं गुरु तू चेला, ये सब तक कर्ता पद में, ये सब माया के साथ है। इच्छा शक्ति माया शरीर छोड़े बाद में, और शरीर के साथ भी इच्छा शक्ति है, पंच तत्व शरीर साथ रहते हैं, उसके साथ श्वासा रहते हैं, जब तक कर्ता पद है। विधेय मंडल में जब अगम देश में है और आत्मा उसमें मिलकर के राजयोग में रुझा पड़ती है गगन मंडल में, और विधेय मंडल में फिर वो कर्ता पद और सब खत्म, फिर मैं करूं कराऊं सब खत्म, मैं गुरु और तू चेला ये भी सब साथ। इसलिए सुखराम जी कह रहे माया से करतार है, माया ही आवे जाए, माया ही जीते हार सीर, माया ही धापे खाए, माया ही धापे खाए ब्रह्म तो न चल होई, आनंद ले सी जाए जीव माया कहूं तो ही। सुखराम कहे सब सामलो, माया करे उपाय, माया सोई करतार है, माया आवे जाए। माया करतार भी है, आवे जावे भी है, सब काम माया का है, माया के बिना कोई नहीं है। ब्रह्म नेचर है परमात्मा, परंतु महाराज फरमाते आत्मा ब्रह्म है, परंतु माया के शरीर से जब नेचर का आनंद लेगी, ये जीव माया पंच तत्व में आए बाद में, तब वो देश में पहुंचेगी। सब माया को छोड़ते हैं बट छूटती है नहीं। इस माया से कार्य करो आत्मा का, विधेय मंडल में जाने का, इस माया से अलग होने का, कर्ता पद से छूटने का, श्वासा से अलग होने का, ये माया से उपाय कर लो। माया खुद करतार है, माया ही आती जाती है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि इस माया से छूटने के लिए ही ये सुखराम जी महाराज ने भांत भांत कर निर्णय किया है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, दिन दिन सो हंस भाग विशेष सब पालिया, मरत लोक में आय कारज कर चाल। दिन दिन सो हंस भाग विशेष सब पालिया, मरत लोक में आय कारज कर चाल।
उस हंस वृत्ति आत्मा का भाग भिन्न भिन्न है, जो मृतलोक में नरदेह धारण करके माया का शरीर धारण करके और केवल पद आनंद पद का आनंद लेता है। तो हंसा छाडो ने जग को ने है जगत सु तोड़िए, अरे सतगुरु सो कर है साहेब जी सो जोड़ी। हंसा छाडो ने जग को ने है जगत सु तोड़िए, सतगुरु सो कर है साहेब जी सो जोड़ी। इस सत्य ज्ञान से हेत कर ले, सत्य ज्ञान में तू तेरा निजमन सूप दे। इस जग का रूप का जो नेह है मोह है, ये बंधन तोड़ दे। जगत सु तोड़िए, ये नहीं तो घर छोड़ के बैराग ले ले, नहीं, इसका मोह त्याग दे, अपना तो ममम तब त्याग दे और फिर परमात्मा की भक्ति कर। तो पांचों विषय से बैर मन रूपी इंद्र से तोड़ दे, पांचों विषय से बैर मन रूपी इंद्र से प्रेम छोड़ करके, और महाराज फरमाते पाचा सू कर बैर इंद्र सू तोड़ी, दे देवत सब छाड़ साई सो जोड़ी। पंच तत्व शरीर से बैर नहीं करना है, पांचों विषय से, मन रूपी इंद्र से मन के मते मत चल, ज्ञान के मते चल। इस प्रकार ये पंच तत्व देवत का शरीर होते हुए तू गिगन मंडल में निवास कर ले। वो देवत को छोड़ साइंसों जोड़िए, बाहर नहीं कहा है किसी को छोड़। ये सब बैरंग अरत करते इन शाखाओं, इस मंगल में सब बैरंग अरत करते हैं। तो बैरंग अरत करेंगे तब तक महाराज फरमाते वो कर्ता पद में रहेंगे, अहू बाहू पद में रहेंगे, वो परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। देवत यानी पंच तत्व शरीर को रहते हुए ही गिगन मंडल में निवास करना ही देवत छोड़ना है। तमोगुण से रजोगुण से प्रेम मत कर, सतोगुण का संग करके और भक्ति में लीन रहे। राम 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 राम। बोलो राम सतगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो धन, जीवा कारण राज ने धन्य हो धन, मोक्ष के मालका ने धन्य हो, अनंत कोट संता ने धन्य हो। राम सभा श्री राम राम मरु सबने राम 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 सा राम सबने राम 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 सा राम राम सा सबने राम राम राम।